रानी रतन कौर हरियाणा की एक बहादुर और निडर महारानी थी जिसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी और अफगानों, मराठों, सिखों तथा अंग्रेजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में हरियाणा के कैथल राज्य की एक बहादुर रानी रतन कौर ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अपने राज्य की रक्षा की और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। रानी रतन कौर का जन्म एक राजपूत कुल में हुआ था, जहां उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और प्रशासन की शिक्षा दी गई। उनके पिता एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपनी पुत्री को लड़कों की तरह शिक्षित किया। वे बचपन से ही निडर और साहसी थीं। बचपन में उन्होंने कई बार अपने भाइयों के साथ युद्धकला का अभ्यास किया और छोटी उम्र में ही अपनी बुद्धिमानी से महल के कई संकटों को टाल दिया। उनके तेज दिमाग और दूरदृष्टि के कारण उन्हें अपने परिवार और राज्य में विशेष सम्मान प्राप्त था। रतन कौर का विवाह कैथल के राजा भूप सिंह से हुआ। राजा भूप सिंह एक कुशल योद्धा थे, लेकिन राजनीति में उनकी गहरी रुचि नहीं थी। जल्द ही रानी रतन कौर ने राज्य के प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। उन्होंने राज्य में महिलाओं की शिक्षा, कृषि सुधार और व्यापार को बढ़ावा दिया। कैथल, जो कभी एक छोटा राज्य था, उनकी नीतियों के कारण एक समृद्ध केंद्र बन गया। कैथल की समृद्धि की खबरें जल्द ही आसपास के शासकों तक पहुंची। अफगान और मराठा सेनाओं की नजर अब इस राज्य पर थी। इसी बीच राजा भूप सिंह का असमय निधन हो गया, जिससे राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। अफगान सरदारों ने कैथल पर हमला करने की योजना बनाई, ये सोचकर कि विधवा रानी राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन रानी रतन कौर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और किले की सुरक्षा को मजबूत किया। उन्होंने राजपूत, सिख और मराठा योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल किया और कैथल की रक्षा के लिए एक नई युद्ध नीति बनाई। एक ठंडी रात में अफगान सेना ने कैथल के किले पर हमला कर दिया। युद्ध भयंकर था। रानी रतन कौर ने खुद युद्ध के मैदान में उतरकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। वे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए वे अपने दुश्मनों पर टूट पड़ी। उन्होंने अफगानों के कई योद्धाओं को परास्त किया। उनकी बहादुरी देखकर उनकी सेना ने दुगुनी ताकत से युद्ध किया और आखिरकार कैथल की रक्षा की गई। ये जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक महिला की शक्ति, बुद्धिमानी और अडिग संकल्प का प्रतीक बनी। युद्ध के बाद रानी ने अपने राज्य को और अधिक मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने नई सैन्य रणनीतियां बनाई, राज्य के किलों को और सुरक्षित किया और व्यापार मार्गों को पुनः स्थापित किया। उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और कैथल को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाया। उनकी दूरदर्शिता और शासन की कुशलता के कारण कैथल कई वर्षों तक एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। रानी रतन कौर का नाम इतिहास में एक वीरांगना के रूप में अमर हो गया। उनकी कहानी केवल एक शासक की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की थी जिसने अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। आज भी कैथल और हरियाणा के लोग उनकी वीरता की गाथाएं गाते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक नारी केवल कोमलता और स्नेह की मूर्त नहीं होती, बल्कि जब समय आता है तो वह एक योद्धा और कुशल शासक भी बन सकती है। रानी रतन कौर न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे भारत की नारी शक्ति का प्रतीक थी। उनका जीवन में ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व साहस, बुद्धिमत्ता और निडर संकल्प से परिभाषित होता है।